अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क सेट 2.2 का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। सवाल मसावत है 2m खौस में m मनफी 24 मसावी 50। अब यहाँ पे देखेंगे खौस में है तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे कोई सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, खौस के बाहर वाले से अदद से पूरे खौस को हम ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2m से पूरे खौस को ज़रब करने पर 2m से क्या करना है, हमको पूरे खौस को ज़रब करना है। तो ये हो जाएगा 2m ज़रब m, 2m की दूसरी मनफी है इसलिए मनफी 2 ज़रब 24, 24 दूनी 48 m का m। तो ये हो गया 2m की दूसरी मनफी 48 m मसावी 50 मसावी 50। जैसे कि वैसे ये खौस हल हो गया हमारा 2m से हमने m को ज़रब करें तो बन गया 2m की दूसरी मनफी इसलिए मनफी 2m से 24 को ज़रब दिए तो 24 दूनी 48 m का m मसावी 50। अब हमारे पास मसावत तैयार हो गए 2m की दूसरी मनफी 48 है मसावी 50। अजीज़ ज़रबी के तरीके से हल करें। इसलिए हम सबसे पहले a, b और c की कीमत मालूम करेंगे। तो a, b की कीमत निकालेंगे। a की कीमत है 2, b की कीमत है मनफी 48 और c की कीमत है 50। c की कीमत है 50। ये मसावी किधर डालेंगे तो मनफी 50 हो जाएगा। तो ये मसावत रहेंगी 2m की दूसरी मनफी 48 m 50 मसावी की इधर जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 50 मसावी 0। इस तरह a की कीमत आई 2, b की कीमत आई मनफी 48 और c की कीमत आई मनफी 50। अब a और c की हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a ज़रब c मसावी a कितना है 2 ज़रब b की c कितना है मनफी 50 मनफी 50 दूनी 2 100 मनफी वाले 100। अब मनफी 100 के 2 ऐसे अजीज़ ज़रबी निकालना है जिसकी कीमत b के कीमत के बराबर जमा या तफरीक करने पर। यहाँ पे 48 हम सबसे पहले 50 दूनी 100, ये हो गया 50 दूनी 100। अब हमारा जब मनफी में आना 50 और 2 की जमा करें तो 52 होता है। 50 में से 2 गए बचे 48 तो सही है, लेकिन यहाँ पे मनफी है इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े अदद के साथ मनफी की अलामत लगाएंगे। तो ये तो मनफी 50 एक अजीज़ ज़रबी और दूसरा निकलेगा 2। तो हम मसावत लिखेंगे 2m की दूसरी मनफी 50m जमा 2m मनफी 50 मसावी 0। मसावत बन गया हमें 2m की दूसरी मनफी 50m जमा 2m मनफी 50 मसावी 0। अब इसके हम इससे करेंगे, ये 2 के 2 ज़रब m की दूसरी यानी m ज़रब m मनफी इसलिए मनफी। अगर 50 से क्या करेंगे, हम 2 हिस्से करेंगे। 50 के 2 हिस्से यानी कितने होते 25, 2 ज़रब 25 यानी 50 ज़रब m का m जमा इसलिए जमा 2 ज़रब m जैसे कि वैसे मनफी का मनफी। इसके 50 के 2 हिस्से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 25 मसावी 0। तो ये हो गया 2 ज़रब m या मनफी इसलिए मनफी 50 के 2 हिस्से 2 ज़रब 25 m का m जमा इसलिए जमा 2 ज़रब m जैसे कि वैसे मनफी का मनफी 50 के 2 हिस्से 25 ज़रब 2 मसावी 0। अब हम क्या करेंगे, ये एक हिस्सा और ये इनमें हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन देखेंगे और ये दोनों में कॉमन ये एक जैसे है। यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, इसको लिख देंगे खौस के बाहर 2। यहाँ पे भी m है, यहाँ पर भी m है, ये आ गया खौस के बाहर। बचा क्या, m मनफी 25 m मनफी 25। ये हल हो गया। अब इसमें कॉमन देखेंगे, ये भी कॉमन है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये आगे जमा 2 बाहर बचा क्या m मनफी 25। तो इसको लिख देंगे खौस में m मनफी 25 मसावी 0। दोनों खौस हमारे एक जैसे, इसका मतलब हमने जितना अमल करे वो सही करे। तो हम क्या करेंगे, 2 खौस में से एक खौस को बाहर लिख देंगे m मनफी 25 और दूसरा खौस जो बाहर वाले आते थे उनका नया खौस तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m जमा 2 मसावी 0। क्या करेंगे, तो 0 की कीमत में रखेंगे तो ये हो जाएगा m मनफी 25 मसावी 0 या 2m जमा 2 मसावी 0। 2m जमा 2 मसावी 0। अब ये हो जाएगा m मसावी 0, इधर जाके हो जाएगा जमा 25, m मसावी 25 में 0 जमा करें तो 25। सेम तरीके से या 2m जैसे वैसे मसावी इधर जमा में इधर जाके हो जाएगा मनफी 2
अब हो जाएंगे एम मसावी मनफी 2 बटे यहाँ ज़रब में 2, इधर आके तकसीम में 2 1 2 2 1 2, तो एम मसावी मनफी 1, तो एक कीमत आई मनफी 1 और दूसरी कीमत आई 25। सवाल नंबर 10 है 25 एम की दूसरी मसावी 9। इसको अजीजा ज़रबी के तरीके से हल करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है, बी वाला नहीं है, डायरेक्ट सी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को एक ज़ाब्ते के तरीके से हल करेंगे। एक ज़ाब्ते में रख के इसको हल करेंगे, तो ज़ाब्ता है ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी ए जमा बी, और दूसरा है ए मनफी बी। अब यहाँ पे क्या है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी ए जमा बी और ए मनफी बी की कीमत में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की, ये 25 किसका मुजज़्ज़र मुरब्बा 5 का, इसलिए लिख देंगे 5 एम की दूसरी, मनफी 9 किसका है 3, इसलिए हमें लिखिए मनफी 3 की दूसरी। अब क्या करें, यहाँ पे इसका मतलब ए कौन सा आ गया हमारे पास 5 एम, और बी क्या है हमारे पास 3, ए है 5 एम और बी है 3। अब इसको क्या करना है, एक बार जमा और एक बार मनफी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए 5 जमा 5 एम जमा 3, और दूसरे मतलब मनफी, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 एम मनफी 3, 5 एम जमा 3 और 5 एम मनफी 3, ये जमा वाला हो गया, ये मनफी वाला। तो अब इसको क्या करेंगे, सिफर की कीमत में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एम जमा 3 मसावी सिफर, या 5 एम मनफी 3 मसावी सिफर। 5 एम जैसे वैसे मसावी तो जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 3, तो हो जाएगा एम मसावी मनफी 3 बटे 5, क्योंकि ज़रा में इधर आके तकसीम है। इस तरह से एम की कीमत निकली मनफी 3 बटे 5, या 5 एम जैसे कि वैसे मसावी और जमा मनफी में इधर आके हो गया जमा में, ये हो जाएगा एम मसावी 3 बटे 5, इधर तो एम मसावी 3 बटे 5 और दूसरा है एम मसावी मनफी 3 बटे 5। इसका और किस तरीका है, दूसरा तरीके से हम इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। क्या है, सवाल है 25 एम की दूसरी मसावी 9। सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे, हम जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, जज़रुल मुरब्बा 25 का जज़रुल मुरब्बा क्या है 5, एम का एम की दूसरी मसावी 9 किसका मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा 3 का, इसमें लिख दिए 3, तो ये हो जाएगा एम मसावी 3 बटे 5 या एम मसावी मनफी 3 बटे 5। ये दोनों तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 है 7 एम की दूसरी मसावी 21 है। यहाँ पे ए और बी सी नहीं है, हम क्या करें, डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं अजीज़ भी तरीके से। सबसे पहले इसको म्यारी सूरत बनेगी, तो ये हो जाएगा 7 एम की दूसरी, ये जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 21 एम मसावी सिफर, मसावी सिफर। 7 एम की दूसरी मसावी 21 एम था, इसलिए हमने इसको कहा 21 एम जमा था, इधर आके मसावी के मनफी होता है। 7 एम की दूसरी मनफी 21 एम मसावी सिफर। अब क्या करेंगे, इनके अजीज़ा भी करेंगे, यानी इसके हिस्से कर देंगे 7 जैसे कि वैसे ज़रब एम की दूसरी, यानी एम ज़रब एम मनफी, इसके कितने 21 के हिस्से करने का, ताकि हमारा कॉमन निकले 7। तो यहाँ पे करेंगे 7 ज़रब 7 या 21, इसमें 7 को 3 से ज़रब एम जैसे वैसे मसावी सिफर। अब हमको इसमें और इसमें कॉमन जो है वो देखना है, तो दोनों में कॉमन ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ लिख देंगे बाहर 7, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पर भी एम है, तो ये आ गया एम बाहर, बचा क्या एम, ये मनफी है इसलिए मनफी 3 जैसे के वैसे मसावी सिफर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिफर की कीमत में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एम मसावी सिफर, तो एम मसावी सिफर बटे 7, तो एम मसावी सिफर, ये कीमत आ गई एम मसावी सिफर, या एम मनफी 3 मसावी सिफर। अब ये एम मनफी 3 मसावी सिफर, तो एम मसावी मनफी 3 था, इधर आगे हो जाएंगे जमा 3, तो एम की कीमत आई 1 3 और दूसरी आई एम मसावी सिफर। सवाल नंबर 12 है एम की दूसरी मनफी 11 मसावी सिफर। जिस तरह हमने सवाल नंबर 10 को 2 तरीके से हल करे, तो ये सेम तरीके का सवाल, यानी इसमें ए है और सी है, बी वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाब्ता ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी ए जमा बी
और दूसरा है ए मनफी बी। सबसे पहले एम की दूसरी यानी एम की दूसरी जैसे कि वैसे ये हो गया ए, बी क्या हो जाएगा बी मसावी मनफी 11, इसका कोई जज़र मुरब्बा नहीं है इसलिए लिख देंगे तो कौस में जज़र में 11, ये हो गया बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम की दूसरी या जमा, इसलिए जमा जज़र में 11। और सेम तरीके से मनफी में करेंगे तो ये हो जाएगा एम की दूसरी मनफी जज़र में 11। जज़र में इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, तो जिसका जज़र मुरब्बा नहीं होता उसको हम क्या में लिखेंगे जज़र में लिखेंगे मसावी सिफर। इसको मसावी सिफर की कीमत में रखेंगे तो ये हो जाएगा एम जमा जज़र में 11 मसावी सिफर, या एम मनफी जज़र में 11 मसावी सिफर। अभी हो जाएगा एम मसावी जज़र में जमा में था इधर आगे हो जाएगा मनफी 11। सेम तरीके से एम मसावी या मनफी इधर आगे हो जाएगा जमा जज़र में 11। तो एक कीमत है जमा गया जज़र में 11, दूसरी है मनफी जज़र में 11। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जज़रुल मुरब्बा ले सकते हैं। तो डायरेक्ट जज़रुल मुरब्बे के तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं मसावात का जज़रुल मुरब्बा लेने पर मसावत है एम की दूसरी मनफी 11 मसावी सिफर। एम की दूसरी का जज़रुल मुरब्बा क्या है एम, जैसे कि वैसे मसावी मनफी 11 का जज़रुल मुरब्बा नहीं है इसलिए इसे क्या करेंगे खौस में जज़र में लिखेंगे। तो एक आ गया एम मसावी जज़र में 11। अब इसे क्या करेंगे एक हो जाएगा जमा में और एक हो जाएगा मनफी जज़र में 11।